वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन के चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इस टेंस का यूजेस क्या हैं और इसकी पहचान क्या है, उसको सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे काम जो प्रोग्रेस में हो, एक खास टाइम में प्रोग्रेस में हो और उनको फ्यूचर में ही कंप्लीट होना हो, उस तरह के टेंसेस को या उस तरह के सेंटेंसेस को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं कि वो काम जो कि फ्यूचर में प्रोग्रेस में हो और उनको फ्यूचर में ही एक खास पॉइंट पे जाके कंप्लीट होना हो, एक खास पॉइंट पे जाके मुकम्मल होना हो, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। तो एग्जांपल से मजीद क्लैरिफाई करते हैं इस बात को। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, के अगले मार्च तक हम यहाँ पे 4 साल तक रह रहे होंगे। इसकी ये ट्रांसलेशन बनती है कि अगले मार्च तक हमें यहाँ पे रहते हुए 4 साल हो गए होंगे। इसकी ये ट्रांसलेशन बनती है। अब देखें, बाय नेक्स्ट मार्च क्या है, ये एक टाइम रेफरेंस है कि उस टाइम तक ये जो काम है जो कि फ्यूचर में ही है, काम क्या है, रहना, तो ये काम जारी रहेगा। कब तक? नेक्स्ट मार्च तक। तो नेक्स्ट मार्च फ्यूचर में है और जो काम का जारी रहना है यानी कि प्रोग्रेस जो है काम की, वो भी फ्यूचर में है। काम ये जारी भी रहेगा, उनका रहना जारी भी रहेगा अगले मार्च तक। तो बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, अगले मार्च तक हमें यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए होंगे। दूसरी एग्जांपल है आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, कि अगले जुलाई तक मुझे पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। तो अब जो ये नेक्स्ट जुलाई है, ये एक टाइम रेफरेंस है। अब ये कब आना है? नेक्स्ट जुलाई। ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर में आना है। नेक्स्ट जुलाई जो भी है, नेक्स्ट मतलब फ्यूचर में है, तो नेक्स्ट जुलाई तक एक काम है जो कि प्रोग्रेस में है, यानी कि वो पढ़ाता है, जो वो पढ़ाता भी रहेगा नेक्स्ट जुलाई तक, और वो काम यानी कि प्रोग्रेस में भी रहेगा और वो कंप्लीट भी होना है। कंप्लीट कब होना है? जुलाई तक। जुलाई तक क्या कंप्लीशन उसमें आनी है? उसमें 20 साल हो जाने हैं। तो अगले 20 साल यानी कि अगले जुलाई तक उसको पढ़ाते हुए 20 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, वो क्लियर होती है कि एक ऐसा काम जो कि फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस भी रहना है और उसने फ्यूचर में ही कंप्लीट होना है खास टाइम पे जाके। अब वो जो खास टाइम है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पहले एग्जांपल में नेक्स्ट मार्च है, दूसरी एग्जांपल में नेक्स्ट जुलाई है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या नेक्स्ट डे हो सकता है। तो लेकिन काम का जारी रहना या प्रोग्रेस जो है वो मौजूद होगी। यहाँ पे एक जो इंतहाई और सबसे अहम बात नोट करने की वो ये है कि दिस टेंस इज नॉट वेरी कॉमन। ये जो टेंस है ये इंग्लिश में इतना कॉमन नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत कम आपको नजर आएगा और बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा टेंस है। क्योंकि एक काम का फ्यूचर में जारी रहना और फ्यूचर में और उसका कंप्लीट होना, यानी कि एक सब कुछ ही अब्स्ट्रैक्ट है, सब कुछ ही इमेजिनरी है, कोई टाइम ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं। तो इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है इंग्लिश में, आप कह सकते हैं। अब देखते हैं इस टेंस के स्ट्रक्चर को, कि इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं सिंपल पॉजिटिव या इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला जो कि हमने बनाया है पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस के लिए। वो क्या है जी? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, एचवी लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल चौथी फॉर्म जिसे आप कहते हैं वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका एक फॉर्मूला। अब आप देखें तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन से? पहला हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल में से एक होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, और तीसरा जो है वो बीन होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारी, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूंगा। अब इसको एनालाइज करते हैं। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हमारे विल और शेल में से आई के साथ शेल आ गया। सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, सबके साथ हैव ही आना है, हैव लगा दिया हमने। थर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारा बीन है, तो बीन हमने लगा दिया, ये भी कांस्टेंट है हैव की तरह, ये भी सबके साथ आएगा। सबके साथ मतलब जो मर्जी सब्जेक्ट हो, ये बीन ही रहेगा, हैव ही रहेगा। जबकि विल और शेल में से सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते रहेंगे। सेकंड और थर्ड हेल्पिंग वर्ब कांस्टेंट है, जबकि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब वेरिएबल है, उसमें चेंजिंग आता रहेगा, कभी विल इस्तेमाल होगा, कभी शेल इस्तेमाल होगा, वो सब्जेक्ट के लिहाज से होगा। उसके बाद हमारी बीन के बाद हमारी वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया रीडिंग, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट बुक आ गया। आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरी एग्जांपल है ही विल हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स, वो पौधों को पानी दे रहा होगा। सिमिलरली सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हमने विल लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब्स में से, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में से, तो ही विल आ गया। उसके बाद हैव आता है, सबके साथ हैव लगा दिया हमने, फिर बीन आता है, ये भी कांस्टेंट है, बीन लगा दिया, फिर रीडिंग वाटरिंग चौथी फॉर्म वर्ब की वो लगा दी, और प्लांट्स हमारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही विल हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स, वो पौधों को पानी लगा रहा होगा। ये हमारा एक सिंपल जो है पॉजिटिव सेंटेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसी का अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो वो कैसे बनेगा? तो नेगेटिव के लिए हमने क्या किया है जी, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो भी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब या फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब या सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब या थर्ड हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो किया गया हमने सिर्फ ये किया है कि फर्स्ट सिंपल जो पॉजिटिव का हमारा फॉर्मूला था उसी को मॉडिफाई किया है। क्या किया है? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल, उसके बाद हमने सिर्फ नॉट का इजाफा किया है, और हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो हमारी पहली एग्जांपल हम देखते हैं, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। इसमें क्या है जी, शैल नॉट, विल या शैल के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, बस ये एडिशन है, बाकी सब वही का वही सेंटेंस है, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है, ही विल नॉट हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स, वो पौधों को पानी नहीं लगा रहा होगा। तो क्या किया है, विल के बाद नॉट का इजाफा कर दिया, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो उसमें यह है कि फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ऐड किया, फिर सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, एट द एंड हमने क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। तो किया क्या, यानी कि सिंपल जो सेंटेंस बनाने का हमारा फॉर्मूला था उसी को हमने मॉडिफाई किया है। कैसे किया है कि जो सब्जेक्ट और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल, उसकी हमने पोजीशन को रिप्लेस किया है, उसकी पोजीशन चेंज की है, बाकी वही का वही है फॉर्मूला। आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस वाला ही है। तो पोजीशन चेंज होगी, विल और शैल शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहा है। पहली एग्जांपल देखते हैं, शैल शुरू में आ गया जी, शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा। अब ये क्वेश्चन बन चुका है, और क्वेश्चन के एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने जरूर डालना है, क्योंकि पंक्चुएशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ग्रामर में। तो शैल आई यानी कि शैल शुरू में और सब्जेक्ट आए बाद में आ गया, और फिर सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव वैसे का वैसा ही आना है, और फिर थर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारा बीन वैसे का वैसे ही आना है, और फिर वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग वैसे का वैसा ही आना है, और फिर ऑब्जेक्ट बुक एट द एंड वैसे ही आना है, और फिर हमने क्वेश्चन मार्क तो ऐड करना ही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो शैल आई हैव बीन रीडिंग बुक, ये हमारा बन गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बना, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। उसी एग्जांपल्स को मैं मॉडिफाई करता रहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी रहे। तो दूसरी एग्जांपल है हमारी, विल ही हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी लगा रहा होगा। तो क्या किया हमने, विल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब उसको हमने शुरू में लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही को लगाया है, बाकी सेम सेंटेंस है वैसे का वैसा, यानी कि हैव आ गया सेकंड हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन आ गया थर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब की चौथी फॉर्म वाटरिंग आ गई, वाटर से वाटरिंग, और फिर हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और एट द एंड हमने क्वेश्चन मार्क को ऐड किया, और हमारा एक क्वेश्चन बन गया, विल हैव बीन वाटरिंग प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी लगा रहा होगा। अब अगर हम गौर करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि पहला हेल्पिंग वर्ब है, वो उसमें दो हेल्पिंग वर्ब शामिल हैं, विल और शैल। अब हम देखते हैं कि विल कहाँ पे इस्तेमाल होना है, यानी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम विल लगाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम शैल लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं शैल को। तो शैल का इस्तेमाल ये है कि ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल का जो पर्सनल प्रोनाउन है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का पर्सनल प्रोनाउन आई होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल का पर्सनल प्रोनाउन वही होता है। तो आई और वही दोनों के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो आई के साथ हमने शैल का इजाफा आई के साथ हमने शैल लगा दिया। दूसरी एग्जांपल है, वी शैल हैव बीन ईटिंग ब्रेड, हम रोटी खा रहे होंगे। तो वही के साथ हमने शैल लगा दिया, क्योंकि वही क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई और वही के साथ हमने शैल लगाना है। दूसरा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स में से, वो है विल। तो विल का हम इस्तेमाल देखते हैं, विल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। विल इस्तेमाल होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, और उसके पर्सनल प्रोनाउन सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के जो पर्सनल प्रोनाउन है वो एक ही है, यू ही है, वाई ओ यू। ये सिंगुलर के लिए भी यही है पर्सनल प्रोनाउन जो है, और ये प्लूरल के लिए भी यू ही है। और उसके अलावा कहाँ पे इस्तेमाल होता है विल, विल इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए,
चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, या और थर्ड पर्सन प्लूरल्स के लिए, और साथ में इन्हीं थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं यानी कि ही, शी, इट और दे वगैरह जो होते हैं, इनके साथ भी विल का इस्तेमाल ही होगा। कैसे, एग्जांपल से क्लैरिफाई करते जाते हैं कि यू विल हैव बीन विनिंग द मैच। अब यू क्या है, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, पर्सनल प्रोनाउन, तो यू के साथ विल आ गया, ही के साथ विल आएगा, ही विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा होगा। तो ही क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, और शी क्या है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ही जो है उसका जेंडर डिफरेंट है। ही जो है वो मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल्स के लिए, और जो शी है वो फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोनों के साथ इस्तेमाल विल ने ही होना है। तो शी विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही होगी। इट विल हैव बीन ड्राइंग द फ्रूट्स, ये फलों को सुखा रही होगी, कुछ भी चीज हो सकती है। तो इट क्या है, ये बेजान चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और ये जेंडरलेस पर्सनल प्रोनाउन है, तो इसके लिए भी हम विल का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके अलावा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नाउन है, जैसे कि हम कह लें कि अली, अगर हम लगा दें ही की जगह पे, अली विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर, अली पानी पी रहा होगा, तो अली के साथ भी विल ही आएगा। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल कोई हो नाउन, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या कोई टीम हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स विल हैव बीन विनिंग द मैच, तो उसके साथ भी हम विल ही लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप दरिया को कूजे में बंद करना चाहें तो एक ही बात है कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं, या जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या कोई नाउन हो, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, यानी कि जो मर्जी सब्जेक्ट हो, उसके साथ विल आएगा। सिर्फ आई और वी के साथ शैल आएगा।